हो तो बहुत कुछ रहा है आशीष। गुड मॉर्निंग आपको पहले तो। और इस वजह से कि कन्फ्यूजन नहीं, क्लैरिटी नहीं है। और पहले तो लेकिन सबसे पहले तेल की ही बात कर लेते हैं। जो बड़ा डेवलपमेंट इस वक्त का आया है वो ये है कि यूएस के ट्रेजरी डिपार्टमेंट ने भारतीय रिफाइनर्स को तात्कालिक प्रभाव से 30 दिनों का एक वेवर दिया है जिससे वो रूस से तेल खरीद सकती है। लेकिन उसमें एक कंडीशंस अप्लाई ये है कि ये सिर्फ उन जहाज़ों के लिए है जो पहले से ही समंदर में है। तो ऐसा नहीं है कि आप कहीं से बुला लो, हाँ, मेरे पास आ जाओ, ऐसा। क्योंकि कुछ दिनों से खबरें चल भी रही थी कि रूस ये बात कर रहा है कि हम जो है तेल भारत की तरफ मोड़ सकते हैं, हम तैयार है इस बात के लिए। तो अगर कोई आपका तेल का जहाज रूस का समंदर में फंसा हुआ है वो आप भारत की तरफ मोड़ सकते हैं। इस तरह का वेवर दिया गया है यूएस ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से। और ये स्कॉट बेसेंट ने एक्स पे लिखा कि ये जो स्टॉप गैप मेजर दिया गया है 30 दिनों का, इससे ईरान जो एनर्जी को जो बंधक बनाकर इस तरह के युद्ध लड़ रहा है उससे थोड़ा सा दबाव जो है वो कम होगा। और कल रात को डोनाल्ड ट्रंप ने भी कहा था कि तेल की कीमतों को कम करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। तो उसमें से पहला कदम ये उठाया गया है। और जिस तरह से आप देख भी सकते हैं कि ब्रेंट इस वक्त थोड़ा सा 2.5% नीचे कामकाज कर रहा है। तो मतलब रशियन जहाज अगर होते हैं ऐसे, हर समय ऐसा होता है क्या? हाँ, समंदर में तो होते ही है जहाज वो जहाज जो निकल चुके हैं, इधर फंसा पड़ा है उसको बुला लो और उससे तेल हाँ वहां से अगर आप उसमें तेल अगर है फ्रेश खरीद नहीं हो सकती। फ्रेश खरीद नहीं हो सकती। ये जो उन्होंने अपने ट्वीट में तो यही लिखा है कि दिस विल नॉट प्रोवाइड सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल बेनिफिट टू द रशियन गवर्नमेंट एज इट ओनली ऑथराइजेस ट्रांजैक्शंस इन्वॉल्विंग ऑयल ऑलरेडी स्ट्रैंडेड एट सी। बात तो यही है। ये उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। उनका वो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज को सिक्योर करेंगे हम, उस बारे में कोई बयान नहीं है। वो हम इंजरी इंश्योरेंस भी प्रोवाइड करेंगे, उस बारे में अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है, बयान नहीं है। और वो कंडीशन अप्लाई के साथ हमेशा चल रहा है कि जब समय सही होगा तब करेंगे। तो अभी नहीं, क्योंकि तो आपने जब करना होता तो आप अभी तक कर चुके होते। तो ये उस पर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि हम जहाज़ों को जाने देंगे ये वो वगैरह वगैरह। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ है। तो तेल कल तो ब्रेंट ने तो $86 का इंट्राडे हाई बनाया था, उसके बाद से प्राइसेस में थोड़ा सा कूल ऑफ आज देखने मिल रहा है। कल डाउ 800 अंक गिरा क्योंकि अब चिंता यह है कि ये युद्ध की वजह से एक तो आपकी फिस्कल डेफिसिट पहले से ही इतनी ज़्यादा है, उसके अतिरिक्त खर्च होंगे। तो उन खर्चों का क्या नतीजा होगा अर्थव्यवस्था पर वगैरह, महंगाई पर वगैरह वगैरह। और तेल की बढ़ी हुई कीमतें भी जो है एक नेगेटिव बनती जा रही थी क्योंकि कल यूएस क्रूड जो है $81 के ऊपर जाकर बंद हुआ था। और मजबूत डॉलर और फेड के ब्याज दरों में कटौती करने के आसार कम होने के चलते सोने और चांदी में भी कल बिकवाली देखने मिली थी। तो ये जो हेवन अपील थी सोने चांदी की वो कम महंगाई बढ़ेगी और डॉलर जो है मजबूत होता जा रहा है। 99 लगभग 99.5 का हाई कल डॉलर ने बनाया था। और यूएस हाउस ने भी कल डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ जो प्रस्ताव था उसे खारिज कर दिया 219 के मुकाबले 212 वोट से। कौन सा प्रस्ताव था जो सेनेट ने कल फेल कर दिया था? वही हाउस आज हाउस से बड़े हाउस में जाना था। दोनों में पास होना चाहिए था अगर कोई कदम उठने थे। तो सेनेट में तो पहले ही ईरान को लेकर, हमले को लेकर जो डोनाल्ड ट्रंप पर रोक लगाई जाए या उन्हें कहा जाए कि आप हमले बंद करें वगैरह वगैरह। सब लोग डोनाल्ड ट्रंप के फैसले के पक्ष में जा रहे हैं। हाँ, कुछ जो सेनेट और रिपब्लिक हाउस दोनों में जो है प्रस्ताव जो है वो फेल हो गया। और डोनाल्ड ट्रंप ने कल अपने बयान में ये कहा कि ईरान का जो अगला नेता चुना जाएगा उसके चुनाव में भाई आई नीड टू बी इन्वॉल्व, मेरी सहमति जरूरी है। खबरें ये चल रही है कि सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनेई जिनकी मौत हुई है इन हमलों में, उनके जो बेटे हैं मुज्तबा खामेनेई वो उनके उत्तराधिकारी बन सकते हैं। लेकिन इस बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि वो आउटकम हमें मंजूर नहीं है, हम नहीं चाहते कि ऐसा हो। और सारे जो ईरानियन डिप्लोमेट्स है, IRGC है, उनसे हम अभी भी कह रहे हैं कि आप समर्पण कर लीजिए तो आपको इम्यूनिटी दी जाएगी, वरना आपका अंत तय है। वेनेजुएला टाइप मामला है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि ईरान के बाद जब मामला ईरान का खत्म हो जाएगा तब हम निशाना क्यूबा पे साधेंगे। ये अगला नंबर क्यूबा का है, ये भी उन्होंने कहा। और ईरान की स्टेट मीडिया के हिसाब से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 1200 हो गई है, 1200 से ज़्यादा हो गई है। और ईरान ने जो बैलिस्टिक मिसाइल्स के हमले हैं वो शुरुआत से अब तक 90% कम हो चुके हैं, ये सेंटकॉम का डेटा कह रहा है। और ये ईरान के विदेश मंत्री ने कल साफ किया कि हमने यूएस के साथ 2 बार बातचीत की और बातचीत के दौरान जो है यूएस ने हमले किए हम पर, तो अब उनके साथ बातचीत करने की कोई गुंजाइश नहीं बचती, हमने सीज फायर का कोई प्रस्ताव नहीं दिया है। ये बात ईरान के विदेश मंत्री ने साफ कर दी। एक और बात युद्ध से अगर साइड में निकले तो बात यह है, ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आई है कि यूएस ऑफिशियल्स ने एक ड्राफ्ट रेगुलेशन तैयार किया है कि अगर
किसी भी कंपनी को एनवीडिया, एएमडी या इन सभी कंपनी से चिप्स खरीदने हैं तो उन्हें सरकार की इजाजत लेनी होगी, डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना जो है कितने चिप्स चाहिए और किस संख्या में चाहिए। तो ये सख्ती ड्राफ्ट रेगुलेशंस है, अब तक इस बारे में कोई आधिकारिक जो है ये रेगुलेशंस फाइनलाइज नहीं हुए हैं या इसे पूरी तरह से रिजेक्ट भी कर दिया जा सकता है। ये ब्लूमबर्ग की खबर थी, तो इस पे एनवीडिया, एएमडी थोड़े से गिरे थे, फिर बाद में रिकवर भी हो गए। आज का सबसे बड़ा डेटा, अगर युद्ध से अगर हम बाहर निकले तो आज का जॉब्स डेटा आएगा शाम को, तो उस पर सबकी नजरें होंगी, बेरोजगारी की दर पे सबकी नजरें होंगी। तो इस वजह से बाजार इस वक्त थोड़े से वेट एंड वॉच मोड में है, लेकिन हालात अभी भी सुधरते हुए तो नजर नहीं आ रहे।